नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन और राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग जारी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में वोटिंग की, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी मतदान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष इजाजत पर लखनऊ में वोटिंग की। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि कोविंद की जीत पक्की है। दूसरी ओर विपक्ष ने नतीजों से पहले सरेंडर कर दिया है। एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने माना कि संख्या बल उनके साथ नहीं है। टीएमसी में तो फूट हो ही गई है। त्रिपुरा के 6 टीएमसी विधायकों ने कोविंद को वोट देने का ऐलान किया है। यानी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण है। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कौन होगा इस देश का नया राष्ट्रपति, इसको लेकर जो है अब वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। और यहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसको देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है, क्या कह रहे हैं संजय राउत, आज देखते कौन है नैरो माइंडेड। आज तो शिवसेना भी बीजेपी के साथ कह रही है मिले सुर मेरा तुम्हारा। वाह क्या बात है। खैर, अब आपको दिखाएं कि किस तरीके से वोटिंग चल रही है। और ये वोटिंग अगर आप देखें रायसेना की रेस में, ये शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वोट डालने पहुंचे। चेहरे पर बड़ी खुशी है, जाहिर सी बात है, इनको भी लगता है कि जीत पक्की है। लेकिन क्या होगा यह फैसला तभी आएगा जब काउंटिंग होगी। हालांकि आंकड़े अभी विपक्ष के साथ नहीं है, यह इतना जरूर कहा जा सकता है। हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका एकदम अनूठा है और एक तरह से इसे आप सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक तरीका कह सकते हैं। विभिन्न देशों की चुनावी पद्धतियों की अच्छी बातों को चुन चुनकर इसमें शामिल किया गया है। ये इस देश की बड़ी खासियत है। सर्वानंद सोनोवाल यहां पर वोट डालते हुए, ये देखें आप तस्वीरें। बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी से बातचीत की हमारे सहयोगी बालकृष्ण। तो आपको बता दें कि अगर बात की जाए राष्ट्रपति चुनाव की तो मुकाबला है रामनाथ कोविंद और उनके सामने हैं मीरा कुमार, जो विपक्ष की ओर से हैं कैंडिडेट। हम सीधे चलते हैं अंशुल कुमार, इस वक्त मीरा कुमार जी के जो पुत्र हैं वो हमारे साथ हैं। अंशुल जी, आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा ऑब्वियस सवाल है, क्या उम्मीद है? जी जी लगता है आपकी आवाज मैं कह रहा हूं मेरा बड़ा ऑब्वियस सवाल है, क्या उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि ये जो चुनाव है वो सिद्धांतों और मूल्यों पे लड़ा जा रहा है। ये कोई व्यक्तिगत चुनाव है नहीं, तो इस चुनाव से बहुत उम्मीद है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आंकड़े तो आपके फेवर में नहीं हैं, क्योंकि अनुमान के जो मुताबिक करीब 63% तो वोट उनके प्रति उनकी तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, जो आंकड़ों की बात अगर आप करें तो फिर ये चुनाव हो ही क्यों रहा है। लोग जानते हैं कि कौन किस दल किसके साथ हैं, कौन लोग कहाँ पर हैं। तो पहले से ही आप राष्ट्रपति के विजेता आप डिक्लेयर कर दें। ये चुनाव ही क्यों हुआ जा रहा है। चुनाव का महत्व इसलिए है क्योंकि ये मूल्यों पे और सिद्धांतों पे लड़ा जा रहा है। ये दीज आर नॉट एम्प्टी वर्ड्स। और इन सिद्धांतों पे जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, हमारे हिसाब से जिस दिशा में ये देश जा रहा है, अंधकार की दिशा में, वो हमें बचाना है इस देश को। नहीं, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं मूल्यों और सिद्धांतों पे लड़ा जा रहा है, तो क्या रामनाथ कोविंद जी, उनका जो चुनाव किया गया इस पद के लिए, वो मूल्यों और सिद्धांतों पर नहीं था? अगर वो आने वाले समय में राष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर वो नहीं है? नहीं, आप, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है।
श्री गोविंद जी के हम बड़ा आदर करते हैं, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कुछ और ही है। और वो लड़ाई इसलिए ज़रूरी है इस वक्त इस देश में। आप सब जानते हैं, खबर देखते हैं कि ये देश किस तरफ, किस दिशा में जा रहा है। हम चाहते हैं कि सांप्रदायिकता का विनाश हो, जातीयता का विनाश हो, और ये सिद्धांत लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं इस लड़ाई में। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। इस देश से इससे ऊपर कोई पद नहीं। अगर उससे पहले इस तरीके से छीटाकशी होगी तो आपको लगता है ये ठीक है? आप दोहराएंगे प्रश्न को? मैं कह रहा हूं कि इससे ऊंचा कोई पद है नहीं, लेकिन अगर इस पद के चुनाव को लेकर इस हद तक छीटाकशी होगी तो आपको लगता है ये ठीक है, प्रजातंत्र के लिए ये एक अच्छी प्रक्रिया है? नहीं, देखिए, ये चुनाव, इसमें माँ ने हमेशा कहा है कि ये व्यक्तिगत नहीं है। वो माननीय श्री गोविंद जी का बड़ा आदर करती हैं, तो जो हो रही है हमारी तरफ से नहीं हो रही। ये मूल्यों पे लड़ा जा रहा है ये चुनाव। तो अगर आप समझते हैं ऐसा हो रहा है तो आप ये प्रश्न किसी और से पूछिए। मैं एक और चीज आपसे समझना चाहता हूं कि क्या मीरा कुमार जी का जो चयन रहा, और ये पहले जैसे वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए पहले नाम ले लिया यूपीए ने, लेकिन मीरा कुमार जी का एक बड़ा ही रिएक्टिव रिस्पॉन्स था। आपको लगता नहीं है कि अगर ये रिएक्टिव ना होके पहले ही ये सब होता तो शायद आपकी पोजीशन, आपकी स्थिति ज्यादा बेहतर होती, आप सामने वाले की कोशिशों को प्रीएम्प्ट कर सकते थे? मैं इस बात पे टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। राजनीति में जो होता है कभी कभी वैसा ही होता है। राजनीति में जो होता है वो वैसा ही होता है? मैं समझा नहीं इस बात से, इसका मतलब क्या है? नहीं, एक राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है, एक बिल्डअप होता है, और जिस वजह से आप मूल्य जो प्रश्न है वो ये है कि हम अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं। हम बैठे हैं यहाँ इस वक्त इस देश के इस वक्त इस चौरस्ते पे जहाँ पर सिद्धांतों की लड़ाई ज़रूरी है। किस वक्त कैसे हुआ, ये कब हुआ, वो तो अलग बात है, वो अभी मायने नहीं रखती इस वक्त जब पोलिंग जारी है। तो ये प्रश्न इस वक्त अभी ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि हम जिन सिद्धांतों के लिए हम खड़े हुए हैं और जिन ताकतों का विनाश करने के लिए हम खड़े हुए हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त उन पे बहस करना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको। और आज तक से आप जुड़े, हमसे बातचीत की, लेकिन खास बात यह है, इन्होंने कहा कि हम रामनाथ कोविंद जी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये लड़ाई मूल्यों की है, सिद्धांतों की है। और आपको दिखाते हैं अभी क्या क्या तस्वीरें आ रही हैं। राष्ट्रपति पद के लोग को लेकर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपना वोट डाल दिया है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपना वोट डाल दिया है, और राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं। जब एनडीए ने सुलकास्ट को खड़ा किया तो दूसरी तरफ से भी सुलकास्ट का कैंडिडेट आया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज जो वोटिंग हो रहा है, जब रिजल्ट आएगा तो जब भी चुनाव होता है तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। जीत हार एक अलग चीज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन खुशी की बात यह है कि सुलकास्ट का आदमी तो देश का राष्ट्रपति बनेगा। मैं समझती हूँ कि ये हमारी मूवमेंट के लिए, पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और सीधे आपको लेके चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, अहमद अजीम हमारे साथ बने हुए हैं, रामनाथ कोविंद उनके घर के बाहर, और हमारे साथ बिहार विधानसभा से मौजूद है सुजीत झा। अहमद अजीम, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या माहौल है वहां पर, क्या क्या कुछ चल रहा है, बताएं जरा। देखिए, रामनाथ कोविंद का इस वक्त जो है, जो महेश शर्मा का सरकारी आवास है 10 अकबर रोड, वहां पर ही वो पिछले 1 महीने से रुके हुए हैं। और
हमको इस वक्त अकबर रोड जो मेन रोड है वहां से थोड़ा अंदर कर दिया गया, क्योंकि 11 बजे पीएम का रूट लगा हुआ था दोबारा से, इस वजह से हम लोगों को सबको मीडिया कर्मियों को अंदर कर दिया था। कुल मिलाकर यह है कि यहाँ पर मीडिया का ही जमावड़ा है रामनाथ कोविंद के घर के बाहर, और सुबह से ही तकरीबन 8 बजे से ही काफी संख्या में जो मीडिया कर्मी हैं यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग जरूर अंदर गए, हालांकि कोई भी बड़ी हस्ती जो है अंदर जाते हुए नहीं दिखाई दी। रामनाथ कोविंद सुबह ही कहीं बाहर से लौटे हैं और गालिबन वो इस वक्त जो है आराम कर रहे हैं सुबह के शायद आने के बाद से, और कहीं अभी तक उनका निकलने का कोई कार्यक्रम जो है, जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं और जो स्टाफ उनसे बात हुई, उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ आज उसके बाद जाएंगे। शायद पूरे दिन वो आज यहीं घर पर ही रहेंगे और हो सकता है आराम करने के बाद टीवी देखें, और जो वोटिंग चल रही है, जो बार बार हम लोग सारी चीजें दिखा रहे हो सकता है उस पर भी नजर रख रहे हो। जी सुजीत जी, इन चुनावों को लेकर ही ट्रिगर हुई थी काफी सारी चीजें, हालांकि उससे पहले भी शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये चुनाव अपने आप में एक ट्रिगर फैक्टर था दोनों के बीच में, लालू और नीतीश के बीच में। अगर आप जहां पर खड़े हैं, अगर उस जगह की बात की जाए तो कितनी गर्मा गर्मी है? देखिए, जहां तक राष्ट्रपति चुनाव के बारे में है तो आप इसको देख सकते हैं कि बिहार की राजनीति पहले से ही खुल चुकी थी। इस पे महागठबंधन में अलग अलग राय थे, जेडीयू का अलग, जो कि रामनाथ कोविंद को सपोर्ट कर रहे हैं, और कांग्रेस और आरजेडी मीरा कुमार को। लेकिन इस दौरान जो घटनाएं घटी, जो तेजस्वी यादव को लेकर जो चल रहा है, उसको लेकर फिलहाल यहाँ पे कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। इसको लेके आपको ये भी बता दें कि आरजेडी और जेडीयू की तरफ से ये भी फरमान जारी किया गया है कि कोई भी प्रवक्ता इस विषय पर अब बोलेगा नहीं, क्योंकि एक तरह से अब देखिए, एक मियाद की बात की जा रही थी कि 4 दिन 5 दिन, वो अब खत्म हो चुका है। अब एक राष्ट्रपति चुनाव भी, ये भी 5 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में गंभीर प्रयास, अगर इस गठबंधन को बचाना है तो इन दोनों तरफ से गंभीर प्रयास करने होंगे, और ये प्रयास चल भी रहा है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि बातचीत की शुरुआत हुई है, सूत्रों के अनुसार अगर कहें तो बीच में बातचीत का बंद थी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपका वक्त एक छोटे से ब्रेक का।